लालू जी के समय में 30-40% स्कूल बंद हो गए थे। आप समझ लिए कि क्या करेंगे लोग, जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे लोग। एक तो बाकी 60% में चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया उन्होंने कि बकरी चरा के आइए, अब फिर थोड़ा पढ़ लीजिए आधा घंटा, फिर जाइए भैंस चराने के लिए, फिर थोड़ा पढ़ लीजिए, तो जब मन करे तब पढ़ लीजिए, फिर गोबर थोप के आइए जाकर वहाँ फिर पढ़िए। तो जब मन करे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं था। तो शिक्षा नीति उनकी यही थी, मोटा मोटी इनका था कि भाई बिहार के लोगों को शिक्षा व्यवस्था से दूर कर रहे हैं, वाइटल मांग है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आप जब वाइटल मांग कर रहे हो तो विपक्ष के भी कुछ साथी खड़े हो जाते हैं। हालांकि इससे चीर भी हो रही थी आरजेडी के लोगों को कि हमारे कुछ साथी भी खड़े हो गए, दो चार साथी और भी अन्य दलों के 2-4 साथी हमारे साथ खड़े हो गए कि जीवन कुमार जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद की नारा लगा। तो मिला जुला के जो हमें सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट अच्छा खासा मिला। और सरकार को हमको धन्यवाद देना चाहिए, नीतीश कुमार को खासकर। आरजेडी भी सरकार में थी, लेकिन आरजेडी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। पिछला सोशल मीडिया देखिएगा तो उनके चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, वो रामचरितमानस के बारे में हमेशा उल्टा सुल्टा बोलते थे, सुंदरकांड के बारे में हमेशा बोलते थे। सुंदरकांड की सुंदरता को घटा दिया उन्होंने, केवल कांड ही कांड कर दिया। निश्चित रूप से हमारे दरवाजे पर घेराव कुछ शिक्षक लोग किए हैं और लगातार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने समझाने का काम किया कि देखिए ऐसा है कि आप जिन मुद्दों को लेकर घेराव कर रहे हैं, हम लोगों का और भी कई एमएलसी का घेराव कर रहे हैं, हम उन मुद्दों के साथ पहले से लड़ने का काम कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, ये उनका मांग जायज़ है। सबसे बड़ी बात है कि हम उनके साथ हैं, हमारी भावना, हमारी संवेदनशीलता उनके साथ है। आप जब नेट काम नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि अटेंडेंस बनाए, तो कैसे बनाएंगे वो? तो इन मुद्दों पर जो है हम लोगों ने ये किया कि भाई, तो सारे मुद्दे मिला जुलाकर जो वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ मुझे कि बहुत जल्दी ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा। चूँकि एक प्लेटफॉर्म पर विभागीय पदाधिकारी, एक प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने प्रतिनिधि थे, सारे साथी थे, नवल जी थे, हमारे और भी हाउस के साथी थे, सब लोग हम लोग साथ में थे। तो सब लोगों ने मिलकर हम लोग समस्या का समाधान पर चर्चा किया और आप जान लीजिए कि बहुत अच्छा ये फैसला आएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी सारी बातों पर पॉजिटिव थे। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षक और सरकार के बीच की लड़ाई लंबी लड़ाई है। बता दें कि आपने देखा होगा कि 16 वर्षों की लड़ाई अब जाकर के नियोजित शिक्षकों की थमी है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जो लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वह सड़क हो या फिर सदन हो। 13 जुलाई को आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी राज्यकर्मी का दर्जा मिले, जिसमें काफ़ी जो जनप्रतिनिधि थे उन पर लाठी भी बरसाया गया, डंडे भी खाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार जाकर के उस चीज़ों को समझा और उसका जो है सॉल्यूशन निकाला। हालांकि अब एक नया जो है अब फिर से समस्या खड़ी हो गई है शिक्षकों की, वह बीत रहित शिक्षक। कई और सवाल हैं इस विषय पर, हमारे साथ खुद जो है जीवन कुमार बात करने के लिए हैं। सबसे पहले तो आज आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्या वहां आपके साथ जो हुआ वो उसको किस रूप में देख रहे हैं? दूसरी बात कि बीत रहित शिक्षकों की जो मांग है, फिर आपने क्या उस पर जो है फैसला लिया? देखिए, आज हम दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुँचे हैं और आज तो हम पहुँचे यहाँ पे, मामला वित्त रहित शिक्षकों का था। मामला बहुत सारे, केवल वित्त रहित शिक्षकों का नहीं था, अतिथि शिक्षकों का मामला था। इसके अलावा और भी कई मामले थे। अतिथि शिक्षक थे, वित्त रहित शिक्षक थे, फिजिकल टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, कॉलेज के टीचर थे, अनुदानित हाई स्कूल के, तो बहुत सारे मामले थे। संस्कृत के भी कई मामले थे जो चल रहे थे। अल्पसंख्यक का बहुत सारा मामला था। तो उन सारे मामलों पे आज चर्चा हुई। आप जान लीजिए कि पिछले कई सदन से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षकों का मामला है उसको परमानेंट सॉल्व किया जाए। जैसे देखिए, 16 से 17 साल तक इन लोगों ने आंदोलन किया। जो हमारे बीच के नियोजित शिक्षक थे, उन लोगों ने आंदोलन किया कि हमको राजकर्मी का दर्जा मिले। तो हम करीब 800-900 स्कूल में घूमे, तो जितने भी नियोजित शिक्षक मिले हमें उन सभी शिक्षकों ने बोला कि भाई हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और लंबे समय से वो लोग मांग कर रहे थे, वो लोग हमेशा कह रहे थे कि भाई नियोजित का मतलब लगता है कि काला टीका, काला धब्बा हमारे सर पर लगा हुआ है। और मेरे बच्चे आने वाले समय में जब कोई उनसे पूछेगा कि आपके पिताजी या आपके माताजी कौन थी, तो यही बोलेंगे मेरे बच्चे कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थे, वो सरकारी नहीं कह पाएंगे। तो एक अंदर से गिल्टी फील जैसा हो रहा था। हमने बोला कि भाई ठीक है, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक लंबा आंदोलन किया उसके बाद हम लोगों ने, और आंदोलन की सफलता ही मिली। आपने देखा कि लास्ट 13 जुलाई का जो पिछले साल जो आंदोलन हुआ था, हम लोग सरकार में नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया। और विपक्ष में रहते हुए जब आंदोलन हम लोगों ने किया, उसका आप रिजल्ट देखें कि 14 तारीख को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया। हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके दूरदर्शिता को और उनके विचार को हम सैल्यूट करते हैं। भाई तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और जो लंबे समय से मांग चल रही थी शिक्षकों की कि भाई हालांकि एनडीए की सरकार में हम लोग पहले साथ भी काम किए, जब साथ में काम किए तब तो ये मामला चल रहा था, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था, उसको फास्ट करना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग आए और जब लगातार हम लोग के पास शिक्षक लोग आए, चाहे वित्त रहित हाई स्कूल का मामला हो, वित्त रहित कॉलेज का मामला हो, अनुदानित स्कूल का मामला हो, अनुदानित कॉलेज का मामला हो, घाटा अनुदान की राशि का मामला हो, फिजिकल टीचर का मामला हो, तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग, या बीपीएससी के द्वारा बहाली का मामला हो, अभ्यर्थियों का जो बहाली हुआ, मास लेवल पे बहाली हुई, 20 साल से पेंडिंग मामला था। हालांकि बीच में बहाली हुई थी, नवंबर 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस वक्त एक बहाली हुई थी और बहाली में ये हुआ था भाई कि जल्दी से बहाली कीजिए, आनंद फान में बहाली हुई ताकि जो स्कूल बंद पड़े थे, लालू जी के समय में 30-40% स्कूल बंद हो गए थे। आप समझ लिए कि क्या करेंगे लोग, जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे लोग। एक तो बाकी 60% में चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया उन्होंने कि बकरी चरा के आइए, अब फिर थोड़ा पढ़ लीजिए आधा घंटा, फिर जाइए भैंस चराने के लिए, फिर थोड़ा पढ़ लीजिए, तो जब मन करे तब पढ़ लीजिए, फिर गोबर थोप के आइए जाकर वहाँ फिर पढ़िए, तो जब मन करे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं था। तो शिक्षा नीति उनकी यही थी, मोटा मोटी इनका था कि भाई बिहार के लोगों को शिक्षा व्यवस्था से दूर कर देना है, तो स्थिति यही थी। और तो हम लोगों ने जो आंदोलन किया उसको उससे एक सफलता भी मिली हम लोग को, और सफलता मिली कि राज्यकर्मी का दर्जा जो हम लोग को सरकार ने फैसला किया कि हम देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया। और हमारे साथ तो हाउस में मैंने देखा कि नारे लगाने लगे विपक्ष के लोग भी, हो सकता है कि उनकी मजबूरी भी हो, हम जो मांग कर रहे हैं वाइटल मांग है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आप जब वाइटल मांग कर रहे हो तो विपक्ष के भी कुछ साथी खड़े हो जाते हैं। हालांकि इससे चीर भी हो रही थी आरजेडी के लोगों को कि हमारे कुछ साथी भी खड़े हो गए, दो चार साथी और भी अन्य दलों के 2-4 साथी हमारे साथ खड़े हो गए कि जीवन कुमार जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद की नारा लगा। तो मिला जुला के जो हमें सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट अच्छा खासा मिला। ये दूसरी बात है कि उनके दल के लोग, विपक्ष के लोग चिढ़ रहे थे उसके बाद भी, और सरकार को हमको धन्यवाद देना चाहिए, नीतीश कुमार को खासकर। हालांकि आरजेडी भी सरकार में थी, लेकिन आरजेडी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। पिछला सोशल मीडिया देखिएगा तो उनके चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, वो रामचरितमानस के बारे में हमेशा उल्टा सुल्टा बोलते थे, सुंदरकांड के बारे में हमेशा बोलते थे। सुंदरकांड की सुंदरता को घटा दिया उन्होंने, केवल कांड ही कांड कर दिया, और इसीलिए उनके साथ भी कांड हो गया। आप देखें, अब कभी वो शिक्षा विभाग में गए नहीं, तो इस तरह के कांड उन्होंने किया था, तो उनको फल भी मिल गया। अब सुंदरकांड के साथ उन्होंने कांड किया, सुंदरता उसकी हटा दी, तो फिर तो भगवान भी कांड कर दिए उनके साथ में। रामचरितमानस में कांड करने चले थे वो। शिक्षा विभाग से कोई मतलब नहीं था उनको, नौकरी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम लोग को तो मतलब था। हमारे नवल बाबू हमारे साथ खड़े थे, नितिन नवीन खड़े थे, पूरी पार्टी खड़ी थी। और 13 जुलाई का आंदोलन, हमारे उसमें साथी भी शहीद हुआ। आपको याद होगा कि हाँ, जहानाबाद के मेरे साथी विजय सिंह शहीद हो गए, बेचारे बड़े चुनाव में हमको मदद भी किए थे, और बहुत तकलीफ हुआ अंदर से। हम लोग गए उनके यहाँ, हमारे पूरे समाज के लोग गए, पार्टी के लोग गए, और जो भी हम लोग से हो सकता है किए भी। हमारे और कई साथी घायल हो, हमारे सांसद, आपको याद होगा हमारे सांसद थे सिग्रीवाल जी, उनको सर पे चोट लगी। हमारी महिला बहनें थी, बहुत लोगों को चोट लगा। तो बेरहमी से मतलब पुलिस ने हमारे लोगों को पिटाई भी किया, लेकिन हम लोग आंदोलन में डटे रहे, और उसका देन है कि सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार झुकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई राजद ने कोई काम नहीं किया, उस पर कोई बयान भी नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और राजकर्मी का दर्जा दिया। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि जो सुनील जी माननीय मंत्री हैं, बड़ा सुलझे हुए आदमी हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती है तो बड़ा पॉजिटिव चर्चा करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। और आज जो कई सदनों में हम लोग डिमांड कर रहे थे कि एक ऐसा बैठक होना चाहिए कि इसमें सभी एमएलसी हों, हमारे विधान परिषद के अध्यक्ष भी हों, साथ में हमारे जो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हों, उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उसमें अध्यक्ष हों, तो सब लोगों का आज बैठक हुआ। के पाठक जी के समय में भी हम लोगों ने डिमांड किया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक को तवज्जो नहीं दिया, नहीं कोई बैठक किया। हालांकि ये उनकी अच्छी बात नहीं कही जाएगी, उनको बैठक करना चाहिए था। तो आज जो बैठक हुआ, इसलिए हम दिल्ली से, आज जो बैठक का डेट अनाउंस हुआ था, तो हम दिल्ली से यहाँ चले आए। हालांकि हमारे परिवार के लोग दिल्ली में वहाँ गए थे बीमारी का इलाज करवाने के, लेकिन ये बैठक को आवश्यक समझ के हम लोग वहाँ से आए यहाँ पे, और बैठक में बहुत अच्छा फैसला लिया गया कि भाई कि सारे चीज़ों को प्रोसीडिंग में लिया गया। और माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब ने
उसमें से मैक्सिमम बातों पर सहमति जताई। जिससे हम लोगों ने कहा भाई कि लंबे समय से ग्रांट की राशि फंसी हुई है, चाहे वो स्कूल का मामला हो या फिर कॉलेज का मामला हो, तो ग्रांट की राशि फंसी हुई है और उस ग्रांट के चलते उनका वेतन मिलता है। लेकिन लंबे समय, अब किसी कॉलेज में 8 साल से वेतन नहीं मिला है, किसी कॉलेज में 5 साल से वेतन नहीं मिला है, तो उसका कारण ये बताया गया कि भाई कॉलेज की संबद्धता रद्द कर दी गई है। हम लोगों ने कहा विभाग के अधिकारियों को, भाई संबद्धता से क्या मतलब है, आप संबद्धता रद्द कर दिए हैं, उससे जो बच्चे पास आउट हुए हैं, उसमें कलेक्टर भी हुए हैं, उसमें डीएसपी भी हुए हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हुए हैं, आखिर उन बच्चों का जो उन्होंने पढ़ाया है उसका तो पैसा दीजिएगा ना, क्योंकि इसी के लिए ना वहाँ पर टीचर्स लोग उनको पढ़ा रहे थे। अब कॉलेज का संबद्धता रद्द हुआ कि नहीं रद्द हुआ वो तो अलग मामला है, वो तो भाई रद्द हुआ तो उसमें नामांकन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब कॉलेज का संबद्धता रद्द न हो, जब नहीं हुआ था और उसमें बच्चे पढ़ रहे थे, और या फिर रद्द होने के बाद भी उसमें बच्चे जो पुराने वाले बच्चे पढ़ रहे थे उसको और पास आउट हो गए, तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना। आप तो उसमें वादा किए थे, सरकार ने वादा किया था, सरकार ने हाउस में बोला था, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था। तो उस पैसे के बारे में हम लोगों ने बोला भाई कि एक मुश्त पैसा दीजिए, ये नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो लंबे समय से वो पैसे की प्रतीक्षा में हैं। तो कभी कभी प्रबंधन के लोग भी खेल कर देते हैं, पैसा आता है टीचर्स के नाम पर, अब प्रबंधन के लोग पैसा गरब सीताराम कर जाते हैं। तो इस बात को भी हम लोगों ने बोला भाई कि प्रबंधन के लोगों प्रबंधन के जो लोग हैं उनके हाथ में ये सारा का सारा पैसा नहीं मिलना चाहिए। पैसा शिक्षकों का जो हक का बनता है वो शिक्षकों को मिलना चाहिए। फिजिकल टीचर्स के मामले थे, फिजिकल टीचर्स में सारी अहर्ता है और अहर्ता के बावजूद जो है मतलब उनको अलग ट्रीट किया जा रहा है। कई हमारे फिजिकल टीचर्स जो हैं उनको सैलरी कम मिलता है, 8,000 मिलता है। तो मिनिमम जो वेजेज है, हमारा मिनिमम जो स्केल है एक मजदूर का पेमेंट, उससे भी पैसा कम मिलता है, तो कैसे वो पढ़ाएंगे। आप टाइमिंग उनसे पूरा लेते हैं। गेस्ट टीचर का मामला है, गेस्ट टीचर का जो हमारे पास जब टीचर्स की कमी थी तब हम लोगों ने साइंस के और इंग्लिश के टीचर्स का बहाली किया गेस्ट टीचर के रूप में। मामला भी बहुत प्रमुखता से उठा। उसमें हालांकि हम लोगों ने समझाया कि भाई बिहार के बाहर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ गेस्ट टीचर को 60 साल तक 65 साल तक वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है। इवन कि परमानेंट टीचर्स हैं उसके बाद भी गेस्ट टीचर को वहाँ पर कंटिन्यू किया जाता है। तो आप उस मामले में गेस्ट टीचर को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार पहला स्टेट बनेगा, पहले से भी। अरे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप उससे ज़्यादा रिनाउंड इस यूनिवर्सिटी की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिएगा कि वहाँ करीब 50% टीचर्स जो हैं वहाँ गेस्ट टीचर हैं, समझे। तो हम लोगों ने बात को रखा वहाँ पर। तमिलनाडु और कई स्टेट में भी गेस्ट टीचर का कंसेप्ट है 60 साल तक 65 साल तक। तो उसमें एज रिलैक्सेशन की बातें आ रही थी। इन्होंने पहले गेस्ट टीचर्स के बारे में कुछ रिलैक्सेशन दिया था, हम ही लोग मांग किए थे, तो 25 संघ दिया था। लेकिन 25 संघ के बाद हम लोग कहा कि भाई जो गेस्ट टीचर का उम्र ख़त्म हो गया है अब वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अब तो कोई नौकरी के लायक रहे नहीं वो। तो जब नौकरी के लायक नहीं रहे, आपने उनका 11 महीना के बदले 6 साल सेवा लिया, 5 साल सेवा लिया, 7 साल सेवा लिया, 8 साल सेवा लिया, तो एक्सपीरियंस भी तो हो गया है, अनुभव भी तो हो गया है। अब उस अनुभव के आधार पर कम से कम उनको आप रख लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। तो इन सारी बातों को आज हम लोग रखे वहाँ पे, और मुझे लगता है कि 1 महीना का समय लिया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा, और 1 महीना में इन सारी बातों का समाधान की बात की गई। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम लोगों ने फ़ंड की बात की, माननीय मंत्री जी ने कहा जो फ़ंड की बात है, फ़ंड का हम रिक्वेजिशन भेजेंगे। मतलब जो करना है कीजिए, लेकिन आप फैसला लीजिए, आप टाइम दीजिए कब तक हमको कीजिएगा। आप बताइए कि कब तक आप सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। एक ऐसे ही मामले है, लाइव इंस्ट्रक्टर का मामला था, ICT इंस्ट्रक्टर का मामला था जो स्कूल में था। इसके अलावा और भी मामला है, पहले 10,000 करीब गेस्ट टीचर्स थे जिनको कि बहाली किया गया था, वो एजेंसी के माध्यम से बहाली किया गया था पढ़ाने के लिए। अब उनका पेमेंट बकाया है, वो पेमेंट बकाया पर भी चर्चा हुई आज। तो है उनका पेमेंट बकाया, वो तो पैसा दे दीजिए आप कम से कम। कुछ शिक्षक आपके दरवाजे पर भी आए थे, धरने पर बैठे, क्या बातें हुई, क्योंकि आप भी एक सरकार के अंग हैं। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारे दरवाजे पर घेराव कुछ शिक्षक लोग किए हैं और लगातार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने समझाने का काम किया कि देखिए ऐसा है कि आप जिन मुद्दों को लेकर घेराव कर रहे हैं, हम लोगों का और भी कई MLC का घेराव कर रहे हैं, हम उन मुद्दों के साथ पहले से लड़ने का काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए उनका मांग जायज़ है, सबसे बड़ी बात है कि हम उनके साथ हैं, हमारी भावना, हमारी संवेदनशीलता उनके साथ है, मानवीयता के पहलू पर हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि पक्ष में होना या विपक्ष में होना क्या मैटर करता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मानवीयता के पहलू पर आपको उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए जो समाज का भला के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। आखिर जो बच्चे पढ़ लिख के आज पदाधिकारी बन रहे हैं, वही बच्चे तो उनको जो पदाधिकारी बनाने का काम किए, उनको जो पढ़ाने का काम किए, चाहे वो 10th पास किए, +2 पास किए या यूनिवर्सिटी से आगे निकले, तो
तो कोई ना कोई जो शिक्षक अपना समय दिए हैं, समर्पण किए हैं, तो उनको पेमेंट तो मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम उनके साथ हैं। हम बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं भाई कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। अटेंडेंस की बात हुई, कई जगह अटेंडेंस के लिए हुआ कि भाई कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अटेंडेंस बनता है तो वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो इस बार भी चर्चा हुई भाई कि इंटरनेट का वहाँ पर मुहैया होना चाहिए, और नहीं तो अब छोड़ दीजिए उसको। जरिए मोबाइल से भी अब एक जरिया निकाला गया है कि मोबाइल, हाँ बिल्कुल, ये हाँ, तो भाई जहाँ पर नेट नहीं काम कर रहा वहाँ छोड़ दीजिए आप। भाई देखिए, कोई भी टीचर्स हमारे भागने के चक्कर में नहीं है। कोई भी मार्केट में ये कहता है, पब्लिक ये कहता है कि टीचर्स नहीं चाहते हैं कि ई शिक्षा ऐप से अटेंडेंस बनाएं, ये समझ लीजिए कि वो फर्जी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सब लोग पढ़ाना चाहते हैं और पहले भी पढ़ाते थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई से अपने आप को दूरी बनाकर रखते थे। ऐसे बहुत नाम मात्र के लोग थे, उनके चलते पूरा शिक्षा का महकमा बदनाम हो गया, पूरे शिक्षक बदनाम हो गए। लेकिन आप देखिएगा 95% लोग पढ़ाते ही थे, ऐसा नहीं है, तो किसी को इससे परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी इस बात से कि जब इंटरनेट नहीं है तो आप उनका पैसा कैसे कटेगा? तो ये पैसा नहीं कटना चाहिए ना आपको। आप जब नेट काम नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि अटेंडेंस बनाए, तो कैसे बनाएंगे वो? तो इन मुद्दों पर जो है हम लोगों ने ये किया कि भाई, तो सारे मुद्दे मिला जुला कर जो वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ मुझे कि बहुत जल्दी ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा। चूँकि एक प्लेटफॉर्म पर विभागीय पदाधिकारी, एक प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने प्रतिनिधि थे, सारे साथी थे, नवल जी थे हमारे, और भी हाउस के साथी थे, सब लोग हम लोग साथ में थे। तो सब लोगों ने मिलकर हम लोग समस्या का समाधान पर चर्चा किया, और आप जान लीजिए कि बहुत अच्छा ये फैसला आएगा। क्योंकि माननीय मंत्री जी सारी बातों पर पॉजिटिव थे, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का मामला हो, चाहे वो राशि वितरण का मामला हो जो वित्त रहित शिक्षकों को नहीं मिला घाटा अनुदान के रूप में, चाहे और भी राशि विमुक्ति का मामला हो, संबत्ता का मामला हो। संबत्ता में हमारे सेक्रेटरी ने कहा भाई कि 13 से था कि भाई 16 तक जो संबत्ता नहीं करेगा उसको हम रद्द कर देंगे। बाद में उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। हमने बोला कि भाई हार्ड एंड फास्ट नहीं कीजिए, वो साइकिल में होना चाहिए, वो साइकिल में होना चाहिए। संबत्ता आज नहीं मिला तो कल मिले, आप उनको दीजिए भाई कि इतना समय के अंदर में आप ये पूरा कर दिए। यदि हम पूरा नहीं करते हैं तब आप पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं कि आप उसको ख़त्म ही कर दिए, आपका पॉलिसी ही हो कि सारे का सारे स्कूलों का संबत्ता रद्द कर देंगे। ये गलत बात है ना। किसी ने अपने बाप दादा का ज़मीन दिया है, उसमें तो उसका तो लगाव है ना, मोह है ना। हमारे ही बाप दादा का मान लिया कहीं ज़मीन दिया हुआ है तो हमारे अंदर तो एक मोह ममता रहेगी कि हमारा यहाँ पे स्कूल चलना चाहिए। और आज उस स्कूल को बंद करने का कोई फैसला लेगा तो कैसा लगेगा, आप सोच लीजिए। आज स्कूल गवर्नर साहब के नाम से हो गया, वो ज़मीन भी अब नहीं रहा हमारे नाम से। तो मिला जुला के जो सारी बातें हुई, तो इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट रूप से हुई कि भाई कि आपको इसमें विनम्रतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और माननीय मंत्री, और जो सेक्रेटरी साहब हैं, सब लोगों ने इस बात को सुना भी। जो अध्यक्ष महोदय हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, उन लोगों ने भी सुना मामला को, और सब लोग ये कंबाइंड फैसला लिए कि हम लोग समाधान करेंगे इसका। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बात से जो है असहमत होंगे या असहमत होंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का जो समस्या था, आप लोगों की जो परेशानी थी, तमाम एमएलसी हों या फिर सेक्रेटरी हों या अध्यक्ष हों, बिहार बोर्ड के लोगों के साथ में बैठक हुई है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जल्द इन सब चीज़ों का निपटारा किया जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।